हेलो स्टूडेंट्स, जैसा आपसे वादा किया था कि हम अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे आपके दूरी सूत्र को। और इस वीडियो में आप पूरा दूरी सूत्र से संबंधित इसकी डिटेल भी पढ़ेंगे कि कैसे इसको अप्लाई करते हैं, कैसे इसको याद रखते हैं। ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, क्या है दूरी सूत्र। ये आपके निर्देशांक ज्यामिति में दूरी सूत्र जो है, इस बार के बोर्ड परीक्षा में सबसे प्रमुख इस प्रश्नावली का यही एकमात्र सूत्र है और इस पर आधारित प्रश्न डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो देखिए, ये आपके दूरी सूत्र, जिसमें इसको हम ये भी कह सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, और दूरी को हम स्मॉल डी से भी डिनोट कर सकते हैं। अब इसमें आपको दूरी सूत्र किस प्रकार से आपको याद रखना है और कैसे आपको किसी प्रश्न के अंदर इसको काम में लेना है। तो आपके पास में प्रश्न में दो बिंदु दे रखे होंगे और उन दो बिंदुओं के मध्य की दूरी आपको मापनी होगी, जो कि आपको सूत्र से प्राप्त होगी। अब देखिए कि आपको कभी भी प्रश्न मिले तो दो बिंदु देंगे, उसमें आपको देंगे किन्हीं दो बिंदुओं, यानी कोई भी दो बिंदु दे सकते हैं। यहां पर हम P ले रहे हैं, इसके निर्देशांक x1, y1। ये आपको याद रखना है कि जो भी एक बिंदु आप निर्धारित कर देते हैं उसका नाम, जैसे आपने P रखा तो उसके आपके x1, y1 इस तरह से नाम रखना। तथा दूसरा जैसे हमने रख दिया Q, और Q के निर्देशांक यहाँ पर हम ले रहे हैं x2, y2। कोई जरूरी नहीं कि इसमें x2, y2 ले, हम x3, y3 भी ले सकते हैं। लेकिन सूत्र कैसे आपको इसमें काम में लेना है ये अच्छी तरह से आप सीख लें। तो देखिए, ये दो बिंदु है के मध्य दूरी, यानी इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी क्या होगी। तो इसके लिए देखिए कि दो बिंदु कौन कौन से, P और Q। तो P Q को आप इस तरह से कंटिन्यूसली लिखेंगे। P Q का अर्थ है PQ एक रेखाखंड है और इस रेखाखंड की लंबाई क्या होगी, वही आपके दो बिंदुओं के मध्य की दूरी होती है। तो ये जो आपके PQ रेखाखंड है, इसकी लंबाई होगी, ये होगी आपके अंडर रूट। इस प्रकार से आप लिखेंगे, ये वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे। ये चिन्ह आप जैसे स्पेसिफिक जैसा है वैसा बना सकते हैं। इसमें होता है आपके कि जो भी बिंदु है, आप इसका क्रम चाहे कोई भी रखें, x2 माइनस x1, ये लिख सकते हैं आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। यानी x2 माइनस x1 का अर्थ है कि P का भुज और ये है आपके Q का भुज, दोनों के भुजों का अंतर और उस दोनों के भुजों के अंतर का वर्ग, प्लस इसमें आपको जोड़ना है दोनों की कोटियों के अंतर का वर्ग। तो आपको दोनों की कोटियां क्या है, y1, y2, यानी y2 माइनस y1, और अंतर का वर्ग यानी इसका हम वर्ग करेंगे। ये आपके सूत्र हो गया। अब इसको आप कभी भी किसी भी प्रश्न में जब भी सूत्र लिखो, उसको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में आप क्लोज कर देंगे, यानी आयतीय बॉक्स में आप जैसे ही बंद करेंगे तो पूरा ध्यान इस पे जाएगा कि ये सूत्र है और बच्चे ने सही लिखा या गलत। अभी फिलहाल आपको क्या देखना है कि हम किस तरह से इसको काम में लें। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपके पास में एक बिंदु है A, जिसके निर्देशांक है 2, 3, एंड दूसरा बिंदु आपके B, जिसके निर्देशांक है -1, -2। तो इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो आपके A बिंदु है, इसको हम मान लेंगे x1, y1, इसको हम मान लेंगे x2, y2, ये हम इसको मान लेंगे। अब जब इसका आप हल करेंगे तो हल में क्या करना है आपको, AB बराबर, अब AB क्या होगा, सूत्र को सेम आपको लिखना है, यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है यहाँ पर। अब इसमें मान रख देंगे आप किस तरह से, ये अंडर रूट का साइन, ये तो आपको सेम बनाना है। x2 यहाँ पर है माइनस का 1, फिर माइनस में आपके x1 यानी 2, प्लस यहाँ पर चिन्हों का आप विशेष ध्यान रखेंगे, प्लस में आपके y2 क्या है, यहाँ पर माइनस का 2, फिर माइनस में आपके y1 क्या है, 3, फिर इसका वर्ग कर देंगे। अब इसको हल करते हैं, देखो -1 -2 क्या हो गया, -3 का वर्ग, प्लस -2 -3 क्या हो गया, -5 का वर्ग। अब देखिए -3 का वर्ग यानी कि क्या होगा, माइनस की संख्या कभी भी वर्ग हो तो इसका हमेशा प्लस में मान होगा, यानी ये हो गया 9।
प्लस 5 का वर्ग क्या हो गया 25, माइनस का क्या हो गया प्लस, तो ये हो गया 9 प्लस 25। 9 और 25 कितना होगा, इनको हम ऐड करेंगे तो √34, और √34 इसका आपके ये 34 जो है ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसको हम ब्रेक भी करते हैं तो 2 × 17 होता है। दोनों आपके क्या है अभाज्य संख्या, तो सेम भी इसमें कपल नहीं बन रहा है, युग्म नहीं बन रहा है, तब इसको आप बाहर नहीं लिख पाएंगे, यानी ये आपके इकाई में लिखेंगे, यानी ये आंसर हो गया ए और बी दो बिंदुओं के मध्य की दूरी। अब देखिए आपके अगला प्रश्न जो है आपकी प्रश्नावली 9.1 में से छठे प्रश्न का तीसरा, पहला और दूसरा आपको स्वयं करना है पिछले एग्जाम्पल के अनुसार, और इसमें छठे के तीसरे में देखिए कि आपको दो बिंदु दे रखे हैं। इन दोनों बिंदुओं का स्वरूप जो है, यदि आप 11th क्लास में मैथमेटिक्स के विद्यार्थी बनते हो, और वैसे डेफिनेटली यदि आप इस तरह से कक्षाएं कंटिन्यू देखोगे तो आपकी रुचि भी होगी कि हमें भी गणित है वो चूज करना चाहिए, तो आपको क्या करना है कि ये जो दोनों बिंदुओं का स्वरूप है ये आपको स्पष्ट होगा 11th कक्षा में। लेकिन अभी आपका मुख्य उद्देश्य क्या है कि ये दोनों बिंदु है और इनके मध्य की हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए इन दोनों बिंदुओं को हम पहले मान लेंगे, जैसे ये है आपके एक है बिंदु ए, इसको आप माना ऐसे भी लिख सकते हो, माना ए बिंदु है वो आपका a_t1² 2a_t1, इसको हम समान मान लेते हैं किसके x1, y1, तथा दूसरा क्या है मान लेते हैं b, ये हो गया आपके a_t2², और दूसरा आप y का मान इसमें 2a_t2, इसको हम मान लेते हैं x2, y2। देन सूत्र क्या है आपके पास में, जैसे PQ है तो इसका मान होता है आपके x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसमें आप जैसी वैल्यूज पुट करोगे तो आपको ये क्या मिलेगा AB, अभी क्या था PQ, लेकिन आपके पास A और B बिंदु है तो आप लिखेंगे AB। x2 का मान यहाँ पर क्या है a_t2², यानी a_t2² माइनस a_t1², x2 माइनस x1 और फिर इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 क्या है ये है आपके 2a_t2 माइनस 2a_t1 और इसका होल स्क्वायर। अब देखिए आप इसको सरल करेंगे, जैसे आपने a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र पढ़ा, a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा, उसी के अकॉर्डिंग इसको ओपन करेंगे, यानी ये हो जाएगा a, यहां पर वैसे आप क्या देख रहे हैं कि जो t2² है माइनस t1², इसमें दोनों में a आ रहा है, यहां पर भी a आ रहा है, इनको आप अलग कर सकते हैं। तो जैसे a को हम अलग करेंगे यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा a² बाहर लिख देंगे, फिर आपके यहाँ अंदर क्या बचा, क्योंकि a जैसी कॉमन लेंगे तो ये स्क्वायर होकर यहाँ पर a² लिखा गया, फिर आपके t2², तो इसको हम सेम रहने देंगे t2² माइनस t1² का होल स्क्वायर। फिर देखिए प्लस में यहां से भी आप क्या देख रहे हैं कि a दोनों में कॉमन है, तो चलो हम a लेके और इसका स्क्वायर लिख लेंगे, और फिर यहां से बच रहा है आपके 2 भी कॉमन आ रहा है और 2 का स्क्वायर है तो ये आपके 4 हो गया। फिर आप क्या देख रहे हैं इसमें ये हो गया t2 माइनस t1 का स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए अब आपने एक सूत्र पढ़ा है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, क्या होता है a² माइनस b², क्योंकि यहाँ पर t2 माइनस t1 है तो यहाँ से हम t2 माइनस t1 बनाते हैं, तो आपको ये मिलेगा a² t2 माइनस t1 इंटू t2 प्लस t1 और इसका स्क्वायर, क्योंकि हमने क्या ओपन किया केवल a² माइनस b², इसका मान होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। अब इसको सरल कीजिए, नेक्स्ट प्लस में है 4a² और इसको हम सेम रखेंगे क्योंकि ये आपके पास में सरल का एक तरीका क्या मिला, t2 माइनस t1 का स्क्वायर है, इसमें भी t2 माइनस t1 का स्क्वायर, यानी ये a इंटू बी का स्क्वायर है तो a² भी होगा b² भी होगा। तो हम इसको सरल करते हैं, यहाँ a² है ये इसके गुणा में है, यहाँ भी a² है इसके गुणा में, दोनों से हम कॉमन लेते हैं तो a² बाहर लिखेंगे और
वर्गमूल से बाहर आएगा तो उसको हम लिखेंगे केवल a। फिर हम वर्गमूल में क्या क्या लिखेंगे, यहां से t2 माइनस t1 का स्क्वायर है, इसको हम कॉमन लेके बाहर लिखेंगे t2 माइनस t1 का स्क्वायर। फिर आपके पास में a स्क्वायर पहले से हम बाहर लिख चुके हैं, t2 माइनस t1 का स्क्वायर हम ये यहां पर कॉमन ले चुके हैं, और ये बचेगा इसमें t2 प्लस t1 का स्क्वायर। और ये वैसे ब्रैकेट नहीं लगाए तो भी ठीक है, चलो, क्योंकि ये ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि आगे अब यहां से हमने क्या कॉमन लिया, यहां से 4 बच गया, a स्क्वायर पहले से बाहर आ गया और ये हम कॉमन ले चुके। चलो अब देखिए नेक्स्ट, इनको ये जो वर्गमूल का चिन्ह है इसको हम बाहर लिख सकते हैं क्योंकि ये पूरा गुणा में है, इसको हम बाहर लिखते हैं तो ये हो जाएगा आपके a इंटू t2 माइनस t1 और वर्गमूल में बच गया आपके t2 प्लस t1 का स्क्वायर और प्लस में 4। और इसमें जैसे आप इनको वर्ग करके ओपन करोगे तो एक एक्सप्रेशन मिलेगा, लेकिन उसमें कॉमन होकर वर्गमूल से बाहर आने लायक ऐसी कोई संख्या नहीं मिलेगी। तो अभी आप इसमें क्या देख रहे हैं कि यहाँ से कोई संख्या कॉमन नहीं आ रही है और मैं इसको हम और आगे सरल कर सकते हैं। तो आपको इसको लिखना है इकाई, यानी ये दूरी है वो इकाई में लिखी जाएगी, तो इतनी इकाई दूरी क्या हो गई इन दोनों बिंदुओं के मध्य की। अब ये सूत्र है, जब आप 11th क्लास में पढ़ेंगे तो आप डायरेक्ट इसको यूज में लेंगे। आपके पास t1 एंड t2 दो वैल्यूज होगी और वो आपको दिए गए बिंदुओं से प्राप्त होगी, तो उसके अंदर आप डायरेक्ट इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। आपके पास a होना चाहिए, t2 और t1 भी होना चाहिए, तो जैसे वैल्यूज पुट करेंगे आप डायरेक्ट ये दूरी सूत्र ये उसमें यूज आएगा। तब तक आप केवल ये समझिए कि इनकी दूरी कैसे ज्ञात करते हैं और कैसे हम सूत्र को इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये सवाल थोड़ा सा इसमें दूरी सूत्र में अलग तरह का दिख रहा है, तब आप इसमें गलती ये कर सकते हैं 1, 2 में इस प्रकार से, इसलिए इस सवाल को कम से कम 2-3 बार खुद वीडियो को बार बार देख के अवश्य करें। अब देखो 10वां प्रश्न है आपके लिए, जिसमें आपके पास में 3 बिंदु है और ये पता करना है कि तीनों बिंदु है वो संरेख है या नहीं। संरेख का अर्थ यह है कि तीनों बिंदु एक सीध में है या नहीं। एक सरल रेखा पर स्थित हो तब आपके ये संरेख होंगे, अन्यथा नहीं। अब सरल रेखा में एक तरीका तो है आपके ज्यामितीय, यानी कि जिसमें हम ग्राफ पेपर पर तीनों बिंदुओं को पहले अंकित करेंगे और फिर स्केल से हम जैसे ही इनको मिलाते हैं तो ये सरल रेखा में जैसे ही प्राप्त हो आप कह सकते हैं डेफिनेटली कि ये आपके संरेख है। लेकिन इसको आपको सिद्ध करना है कि ये संरेख है या नहीं, इसको आप मैथमेटिकली कैसे प्रूव करते हैं। तब आपके लिए तरीका है इसमें कि आपको पहले 3 बिंदुओं को नाम देना है। जैसे हम a, b, c कह देते हैं तो लिखेंगे माना a 1, 1, b -2, 7 एंड c है आपके 3 -3, ये हमने मान लिया। अब आप पहले क्या करेंगे, a b ज्ञात कर लेंगे, फिर b c ज्ञात कर लेंगे और फिर आप a c ज्ञात कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले a b ज्ञात करते हैं, तो इसके लिए हमारे सूत्र है वो एक बार लिख लेते हैं ताकि बार बार लिखने की आवश्यकता न हो। सूत्र क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखिए आपके ए बी क्या होगा, वैल्यूज पुट कीजिए, ये होगा -2 -1 यानी माइनस का 3, हम इसको -2 -1 ऐसे लिखेंगे और फिर आपके 7 -1 का स्क्वायर। चलो इसको सरल करते हैं, -3 का स्क्वायर यानी ये हो गया आपके 9, क्योंकि -2 -1 है ना, तो ये -3 का स्क्वायर हो गया 9, 7 - 1 6 हो गया, 6 का वर्ग हो गया आपके 36, 36 और 9 कितने हो गए यहाँ पर, ये हो गया 45, इसको हम वर्गमूल में लिखेंगे। अब इसको आगे सरल कुछ नहीं करना आपको, पहले एक बार इसको ऐसा ही लिखना है। तो ये इकाई दूरी कौन सी आ गई आपके, ये आ गई ए बी। फिर देखिए बीसी, बीसी क्या होगा, यहाँ पर 3 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी कि 3 + 2 इसका होल स्क्वायर। फिर आपके -3 -7 ये हो गया -3 -7 का वर्ग। 3 + 2 5, 5 का वर्ग क्या हो गया 25, -3 -7 माइनस के 10, -10 का वर्ग क्या हो गया 100। ये आपके हो जाएगा 125 इकाई। नेक्स्ट देखिए ये आ रहा आपके सीए, सीए या ऐसी आप कुछ भी लिखें, तो सीए क्या है यहाँ पर 3, इसको आप कोई भी मान सकते हैं पहले, लेकिन आपके जैसे 3 - 1
और फिर -3 -1 क्रम इसमें चाहे कोई भी रखें, लेकिन चिन्ह का ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि एक बार आपने इसमें से ये घटा दिया, दूसरी बार इसमें से ये घटा दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चिन्ह है उसके अनुसार आपको प्लस माइनस देखना है कौन सा कब कैसे लिखें। तो देखिए सरल करते समय 3 - 1 2 का वर्ग हो गया आपके 4 प्लस -3 - 1 और इसका ये वर्ग हो जाएगा आपके 4 का वर्ग 16। तो आप क्या देख रहे हैं कि 3 - 1 ये 4 और ये हो गया 16, 4 और 16 कितने हो गए 20, यानी रूट में कितना आ गया 20। तो इस तरह से आपके पास में ये आ गया √20 इकाई। अब ये देखना है कि ये दोनों इस तरह से समान है या नहीं। अब समान किस तरह से होंगे, इसके लिए आपको ये देखना है कि चाहे कोई भी एक दूरी लें, जैसे ये दूरी आपको अधिक मान दिखाई दे रहा है, तो इसको हम मानते हैं ये छोर के दो बिंदु है, यानी अंत के, और हो सकता है तीसरा बिंदु कहीं बीच में हो, यानी बी और सी छोर के बिंदु है और ए कहीं मध्य में हो। तब क्या होगा कि यहां पर यदि ए बी, इसको हम लिख पा रहे हैं जैसे रूट का 45 है, तो हम इसको लिख देते हैं जैसे हल करते हैं तो 3 9 और 9 × 5 45, यानी ये हो जाएगा, इसमें एक युग्म बन रहा है तो 3√5 इकाई। चलो देखिए बीसी क्या हो रहा है 125 है, इसको हम लिखेंगे 5 × 5, तो यहाँ पर एक जोड़ा बन रहा है, बाहर लिखेंगे और फिर √5 इकाई। नेक्स्ट देखिए सीए क्या है √20, इसको हम लिखेंगे 2 × 2 × 5, यानी 4 × 5 ये 20 हो गया। अब यहां से 2 को बाहर लिखेंगे और √5 ये इकाई। अब देखिए कि ये √5 तीनों के गुणा आ रहा है, लेकिन इनका गुणांक 3 है, इनका 5 है, इनका 2 है, तो निश्चित रूप से इन दोनों का योग है वो इसके इक्वल होगा। कैसे लिखेंगे हम AB प्लस सी, कैसे हो रहा है BC कितना है यहाँ पर 5√5, ये आपके 3√5 प्लस 2√5 है, यानी ये निश्चित रूप से बराबर है। तब ये यदि इस तरह से बराबर हो तब आप क्या कहेंगे कि ये तीनों बिंदु संरेख है, यानी किन्हीं दो दूरियों का योग तीसरी के बराबर हो तब ये तीनों बिंदु क्या होंगे संरेख होंगे। कैसे देखिए एक बिंदु है, ये दूसरा है, ये तीसरा बिंदु है, जब ये संरेख होंगे तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस और यहां से यहां तक की डिस्टेंस, इस दोनों का योग जो होगा ये मानते हैं D1, ये मानते हैं D2 और ये कंप्लीट डिस्टेंस हम मान लेते हैं D3। तो दोनों का योग यदि तीसरी कंप्लीट दूरी के बराबर हो तब तीनों बिंदु एक ही सरल रेखा में होंगे, क्योंकि 3 बिंदुओं का अर्थ है त्रिभुज बनना, और त्रिभुज में क्या होता है कि सदैव 2 भुजाओं की लंबाइयों का योग जो होगा वो आपके तीसरी से अधिक होगा। जैसे ये इक्वल हो जाएगा तो ये बिंदु जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, यानी आपके त्रिभुज है वो क्या हो जाएगा एक प्रकार से सरल रेखा में बदल जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने इस वीडियो में आज देखा कि किस तरह से दूरी सूत्र को हम अप्लाई करते हैं और दूरी सूत्र के महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं वो सारे हमने सीखे। और अब अगले वीडियो में हम और त्रिभुज से संबंधित और दूरी सूत्र से संबंधित कुछ जानकारी लेंगे और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको भी हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तब तक इस वीडियो को देखते रहिए, एंजॉय कीजिए, और हमारे जो पहले अपलोडेड वीडियोस हैं जो हमने पिछले बोर्ड परीक्षा के अनुसार बनाए हैं उस प्लेलिस्ट में जाकर आपके YouTube चैनल में जैसे प्लेलिस्ट ऑप्शन आ रहा है उसमें जाओगे 10th बोर्ड RBSE CBSE चाहे कुछ भी लिखा हो 10th के जो वीडियोस हैं उन सभी को आप देखते रहिए अपने सिलेबस में जो पार्ट है उसके अनुसार, और तब तक आपके पूरा क्लियर भी कर दूंगा कौन कौन सा पार्ट पढ़ना है और कौन सा आपको नहीं पढ़ना है। तब तक थैंक यू।